खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आर्मी डे पर सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी फौज को पेश किया खिराज तहसीन। कहा, फौज की बेलोस खिदमत पूरी कौम के लिए बाइस फख्र। दिल्ली में दौलत मुश्तरका के स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तानी जमहूरियत एक घने दरख्त की मानंद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पुरअमन वोटिंग। कल सुबह 10 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। कारगिल में इमाम खमेनी और इस्लामी जमहूरिया ईरान की हिमायत में एहतजाजी रैली। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 52 नक्सली खुदसुपुर्द। रियासती हुकूमत की बहाली पॉलिसी से मुतासिर होकर नक्सलियों ने छोड़ा तशद्दुद का रास्ता। और गजा जंगबंदी मंसूबा दूसरे मरहले में दाखिल। अमेरिका ने हमास को गैर मुसल्लह करने का बनाया मंसूबा। खराब मौसम के बावजूद फिलिस्तीनियों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। मुल्क में आर्मी डे के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तानी फौज को मुबारकबाद देते हुए उसे कौम की सलामती को मजबूत बुनियाद करार दिया है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि आर्मी डे उन फौजी जवानों की जुर्रत, फर्ज शिनासी और अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है, जो पूरी साबित कदमी के साथ मुल्क की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने एतमाद जाहिर किया कि फौज आइंदा भी कौमी तामीर, मुआशी तरक्की और हमागीर तरक्की में अपना मौसर किरदार अदा करती रहेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आज आर्मी डे पर फौज को खिराज तहसीन पेश करते हुए शोहदा की अजीम कुर्बानियों को याद किया और कहा कि फौज की बेलोस खिदमत पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में आज आर्मी डे की शानदार परेड मुनक़िद हुई, जिसमें भारतीय फौज की ताकत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और जदीद सलाहियतों का मुजाहिरा किया गया। परेड में मुख्तलिफ रेजिमेंटों और जदीद दिफाई साजो सामान की नुमाइश भी की गई, जबकि आला फौजी अफसरान और मुअज़्ज़ज़ मेहमान तकरीब में शरीक रहे। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी इस तकरीब से खिताब किया। सबसे पहले थल सेना दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर आप सभी के बीच होना, मैं मानता हूं, हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। समर्पित कर दिया आज का दिन उन जवानों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और अप्रतिम बलिदान की गाथा को स्मरण करने का दिन है, जिनके समर्पण और साहस के कारण आज हमारा पूरा भारत सुरक्षित है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने अपने तनु को जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत में तब्दील कर दिया है। दुनिया को ये दिखाया है कि मजबूत जमहूरियत, जमहूरी इदारे और अमल मुल्क की तरक्की को इस्तेहकाम, रफ्तार और वसअत फराहम करते हैं। नई दिल्ली में दौलत मुश्तरका के स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स की 28वीं कॉन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हिंदुस्तानी जमहूरियत एक घने दरख्त की मानंद है, जिसकी जड़ें गहरी और मजबूत हैं। दिल्ली में दौलत मुश्तरका के स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की 28वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के वक्त ये खदशा जाहिर किया जाता था कि इतने तनव्वुर के साथ जमहूरियत हिंदुस्तान में पनप नहीं सकेगी, लेकिन हिंदुस्तान ने साबित किया कि यही तनव्वुर जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि एक और अंदेशा ये था कि अगर जमहूरियत कायम भी हो गई तो तरक्की मुमकिन नहीं होगी, मगर हिंदुस्तान ने दिखाया कि जमहूरी इदारे और अमल मुल्क को इस्तेहकाम, रफ्तार और वुसअत फराहम करते हैं और आज हिंदुस्तान दुनिया की तेज तरीन तरक्की करती मईशतों में शामिल है।
वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत सदियों पुरानी मुशावरत, मुकालमे और इज्तिमाई फैसलों की रिवायत पर कायम है, इसीलिए इसे मादर जमहूरियत कहा जाता है। उन्होंने जोर दिया कि हिंदुस्तान न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, बल्कि इसकी वुसअत बेमिसाल है, जिसकी मिसाल 2024 के आम इंतखाबात हैं, जिनमें तकरीबन 98 करोड़ वोटर्स ने हिस्सा लिया। भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आखिर में वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान आलमी जुनूब के मसाइल को हर आलमी प्लेटफॉर्म पर मजबूती से उठा रहा है और G20 सदारत के दौरान भी हिंदुस्तान ने तरक्की पजीर ममालिक की तरजीहात को आलमी एजेंडे के मरकज़ में रखा। ये कॉन्फ्रेंस दौलत मुश्तरका के 42 ममालिक के पार्लिमानी नुमाइंदों की शिरकत के साथ जमहूरी इदारों के मुस्तकबिल, जदीद टेक्नोलॉजी और पार्लिमानी निज़ाम को दरपेश नए चैलेंजेस पर गौर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। महाराष्ट्र में 29 शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के लिए वोटिंग पुरअमन रही, जिसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो मुंबई की बरहैन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मरकूज रही। बीजेपी की क़यादत वाली मायावती और ठाकरे बरादरान के इत्तेहाद के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। रियासत भर में सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग हुई, जिसमें 3 करोड़ 48 लाख वोटर्स ने 15,931 उम्मीदवारों के मुस्तकबिल का फैसला किया। इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वोटिंग के इख्तिताम के बाद रियासती इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि वोटिंग मजमूई तौर पर 50% के आसपास रही। वोटिंग में इख्तिताम के बाद मौसूल हुई इत्तलात के मुताबिक BMC पर बीजेपी इत्तेहाद का कब्जा हो सकता है। कल सुबह 10 बजे वोटों की गिनती का आगाज होगा। वोटिंग परसेंटेज से मैं संतुष्ट हुआ। अभी तक एक्चुअली 46 to 50% वोटिंग हुआ है और एक्चुअली पिछले इलेक्शन के तुलना में इस बार वोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। काउंटिंग 10 बजे से चालू हो जाएंगी और काउंटिंग मुंबई महापालिका में 25 रिटर्निंग अफसर की अलग अलग जगह पे काउंटिंग है और ये काउंटिंग एक एक वार्ड की करके प्लान की। मुल्क में महंगाई से मुतालिक ताज़ा सरकारी आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। थोक कीमतों पर मबनी अफरात ज़र में लगातार दूसरे महीने इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगरचे पिछले 2 महीनों में थोक महंगाई मनफी सतह पर रही थी, तमाम दिसंबर में कीमतों का रुझान एक बार फिर मुस्बित हो गया है। देखिए महंगाई पर हमारी खास रिपोर्ट। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर 2025 में थोक कीमतों पर मबनी अफरात-ए-ज़र 0.83% तक पहुंच गई, जो मुसलसल दूसरे महीने इजाफा जाहिर करती है। इससे कबल अक्टूबर और नवंबर में थोक महंगाई मनफी सतह पर रही थी, ताहम दिसंबर में कीमतों का रुझान एक बार फिर मुस्बत हो गया है। दिसंबर 2024 में थोक अफरात-ए-ज़र की शरह 2.57% रिकॉर्ड की गई थी। सनती वजारत के मुताबिक महंगाई में इस इजाफे की बुनियादी वजह तैयारशुदा मसनूआत, मादनियात, मशीनरी और आलात, ग़िज़ाई मसनूआत और टेक्सटाइल की कीमतों में इजाफा है। ग़िज़ाई अशिया में मनफी महंगाई की शरह दिसंबर में कम होकर 0.43% रही, जबकि नवंबर में ये 4.16% थी। सब्जियों में भी कीमतों में कमी की रफ्तार सुस्त पड़ी और दिसंबर में मनफी शरह 3.50% रही। तैयारशुदा मसनूआत में थोक महंगाई बढ़कर 1.82% हो गई, जबकि नॉन फूड आर्टिकल्स में महंगाई 2.95% रिकॉर्ड की गई। ईंधन और बिजली के शोबे में मनफी महंगाई का रुझान बरकरार रहा। माहिरीन के मुताबिक आलमी कमोडिटी कीमतों में इजाफे और रुपए पर दबाव के बायस आइंदा महीनों में थोक अफरात-ए-ज़र में मामूली इजाफा जारी रह सकता है। इधर दिसंबर में खुर्दा महंगाई भी बढ़कर 1.33% हो गई है। कम महंगाई के बायस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी शरह सूद में कमी की है और मुल्की मईशत में मजबूत नमू के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी है कि केरला में खुसूसी जामे नजरसानी यानी स्पेशल इंटेंशन रिवीजन के बाद जारी किए गए मुसव्वदा इंतखाबी फहरिस्तों से खारिज किए गए वोटरों के नाम अवाम के सामने पेश किए जाए, ताकि मुतासिर अफराद बर वक्त एतराज़ दर्ज करा सकें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने इलेक्शन कमीशन से यह भी कहा कि नामों के अखराज के खिलाफ एतराज़ दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसीब पर गौर किया जाए। तरजीहन 2 हफ्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को यकीन दिलाया कि मुद्दत में तौसी के मामले पर गौर किया जाएगा।
अदालत खुसूसी जामे नजरसानी के अमल को चैलेंज करने वाली मुतअद्दिद अर्जियों की समाअत के दौरान अदालत ने ये बात कही। कोलकाता में मगरबी बंगाल के गवर्नर सी आनंद बोस ने वजीर आला को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नोटिस के मामले पर रद्दअमल जाहिर किया। मीडिया से बात करते हुए गवर्नर आनंद बोस ने कहा कि अगर आइन की बालादस्ती सबसे अहम है और तमाम आइनी ओहदों पर फायज अफराद को अदालती अमल और कानून का एहतराम करना चाहिए। गवर्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस एक आइनी अमल का हिस्सा है और ऐसे मामलात को सियासी रंग देने के बजाय कानूनी दायरे में रहकर हल किया जाना चाहिए। Howsoever high you think you are, the law is always above you. That dictum has been again reinterpreted and reinforced by the judgment of the Supreme Court. Nobody, I underline, nobody can take the law in their hands. Those who take the law in their hands should answer for it. I am fully convinced, as the constitutional head of the state in Bengal, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दारुल हुकूमत में मुनक़िदा समर्थ भारत प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौके पर खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि समर्थ भारत जैसे इक़दामात मुल्क को खुद कफील बनाने की सिमत एक मजबूत कदम है और नौजवानों को तरक्की के अमल में फ़आल किरदार अदा करने की तरग़ीब देता है। आज का ये आयोजन सच में बहुत महत्वपूर्ण है। नाम से ही जैसे हम विचार कर सकते हैं, कौशल विकास से समर्थ युवा और समर्थ युवा से समर्थ भारत। मैं अनेक मंचों से रोजाना जब बोलती हूं कि विकसित भारत का लक्ष्य हमारे लिए, हर एक भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, ये लायबिलिटी नहीं है, ये एसेट है। इसको यदि हमने एसेट के रूप में माना और इस पे काम करना शुरू किया तो निश्चित। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली में कौमी सतह के इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खेल नौजवानों में नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और सेहतमंद मुकाबले के जज्बे को फ़रोग़ देता है और हुकूमत रियासत में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। नायब वज़ीर आला ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ऐसे कौमी सतह के मुकाबले तलबा को अपनी सलाहियतों को निखारने और आला सतह पर रियासत और मुल्क का नाम रोशन करने का मौका फराहम करता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में वाक़े गुरुद्वारे में एक तकरीब के दौरान रियासत के गवर्नर आर.एन. रवि ने गुरु नानक देव जी की तालीमात को याद करते हुए कहा कि गुरु नानक जी ने हमें यह सबक दिया है कि ज़बान, ज़ात या मजहब से बालातर होकर पूरी इंसानियत एक है। गवर्नर ने कहा कि गुरु नानक देव जी की तालीमात आज के दौर में भी उतनी ही अहम है क्योंकि वो भाईचारे, मसावत और बाहमी एहतराम का पैगाम देती है। भेदभाव से ऊपर उठकर जात पात, भाषा, वेशभूषा, इन सब से ऊपर उठकर तुम एक हो, पूरा मानव समाज एक है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने वही कहा, पूरा विश्व एक परिवार है और परिवार बोध के साथ हमें एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे से मिलना है, जुलना है, एक साथ रहना है। और तब उन्होंने वो ताकत दी समाज को कि हमारे तीर्थ स्थल टूटते रहे। पंजाब के सीएम भगवंत मान अमृतसर में वाक़ सिखों के आला मजहबी मरकज़ श्री अकाल तख्त दरबार में पेश हुए। इस मौके पर उन्होंने अकाल तख्त के हुक्काम से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला की ये हाज़री मजहबी और समाजी मामलात से मुतल्लिक थी। अकाल तख्त दरबार पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात के दौरान सिख बिरादरी से जुड़े मसाइल और रियासत में हम-आहंगी व भाईचारे के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा कि अकाल तख्त सिखों के लिए एक अज़ीम और मुक़द्दस इदारा है और रियासती हुकूमत हमेशा मजहबी इदारों के एहतराम और समाजी यकजहती को मजबूत बनाने के लिए काम करती रहेगी। हिसार में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले ताऊ देवीलाल
टाउन पार्क का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला ने कहा कि ये पार्क शहरियों के लिए तफरीह, खेल और सेहतमंद सरगर्मियों के मौक़े फराहम करेगा और शहरी तरक्की के मनसूबों में अहम इजाफा होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने और अवाम के मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे लागू कर रही है। अदर विभाग के अंदर जो खेती के साथ काम कर रहे हैं, चाहे डेयरी फार्मिंग है, चाहे फिश फार्मिंग है, ऐसे सब किसानों से आज बात करने का मौका मिला है। इसके बाद एक और बजट पूर्व परामर्श बैठक है। रात 9 बजे फोन आया है कि सुबह इसका भी उद्घाटन कर लेते हैं। बीएसपी सदर मायावती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी मुल्क भर में होने वाले तमाम इंतखाबात बशमूल 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात अकेले ही लड़ेंगी और रियासत में मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएंगी। लखनऊ में अपनी 70वीं सालगिरह के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मायावती ने वाज़ेह किया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और तमाम छोटे बड़े इंतखाबात आज़ादाना तौर पर लड़ने का फैसला किया गया है। इसमें कानून व्यवस्था सपा की रही सरकार की तरह काफ़ी बिगड़ी हुई है। सरकार को बिना पक्षपात के काफ़ी सख्ती करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में यूपी की आम जनता बीएसपी के 4 बार के रहे शासनकाल को याद करके अब यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाने का काफ़ी हद तक अपना मन बना चुकी है, जिससे पूरा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज 52 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। पुलिस ने एक सीनियर अफसर के मुताबिक इनमें से 49 नक्सली ऐसे थे जिन पर मजमूई तौर पर 1,45,00,000 रुपए से जायद का इनाम भी मुकर्रर था। हथियार डालने वालों में 21 खवातीन भी शामिल हैं जो माओ नवाजों की स्पेशल जोनल कमेटी, आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर डिवीजन और महाराष्ट्र के एरिया कमेटी में सरगर्म थी। बीजापुर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जितेंद्र कुमार यादव के मुताबिक नक्सलियों ने पुनामार्गम मुहिम के तहत सीनियर पुलिस और सीआरपीएफ हुकाम के सामने खुद सुपुर्द की इख्तियार की। करगिल में इमाम खमेनी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया जिसमें सैकड़ों अफराद इस्लामी जमहूरिया ईरान और उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खमेनी के साथ यकजहती का इजहार किया। इस रैली में मर्द, खवातीन, उलमा और मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसके दौरान अशारबाजी और बैनर्स के जरिए ईरान की क़यादत की हिमायत की गई। आर्जी तौर पर अपनी फ़िज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद कर दी। ईरान ने जुमेरात के सुबह फैसला किया और एक एडवाइजरी भी जारी की जिसके तहत सिर्फ बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को खुसूसी इजाज़त के साथ ईरानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। ईरान के इस फैसले पर से हिंदुस्तानी परवाज़ें भी अब मुतासिर हो गई हैं। पेश है तफसील इस रिपोर्ट में। ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़ुर में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है, जिसके असरात आलमी फ़िज़ाई आमदोरफ्त पर वाज़े तौर पर देखे जा रहे हैं। जर्मन एयरलाइन ने इसराइल के लिए रात की परवाज़ें मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है, जो 19 जनवरी तक बंद रहेंगी। फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश और परवाज़ों की मुअत्तली को मशरिक़ वस्ता में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से जोड़ा जा रहा है। ईरानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस एयर इंडिया ने जुमेरात के रोज़ अमरीका के लिए कम अज़ कम 3 परवाज़ें मनसूख कर दी हैं, जबकि यूरोप जाने वाली बाज़ परवाज़ों में ताख़ीर का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। दिल्ली से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के लिए 2 परवाज़ें, जबकि मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली 1 परवाज़ मनसूख की गई है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि ईरान में पैदा होने वाली सूरत हाल और मुसाफिरों की सलामती को मद्देनज़र रखते हुए मुतासरा परवाज़ों को मुतबादिल रास्तों से चलाया जा रहा है, जिसके बायस ताख़ीर हो सकती है। जिन परवाज़ों का रास्ता तब्दील करना फ़िलहाल मुमकिन नहीं, उन्हें मनसूख किया जा रहा है। कंपनी ने इस गैर मुतवक्के सूरत हाल के बायस मुसाफिरों को होने वाली तकलीफ़ पर अफसूस का इजहार किया है। वाज़े रहे कि एयर इंडिया अमरीका और यूरोप की परवाज़ों के लिए उमूमन ईरानी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करती है। मुतबादिल तौर पर इराक़ी फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से सफ़र का दौरानिया बढ़ जाता है और बाज़ तवील फ़ासले की परवाज़ों के लिए ईंधन की कमी का मसला दरपेश आ जाता है।
इधर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद पहले ही बंद होने के बायस एयर इंडिया मगरिब की जानिब जाने वाली मुतअद्दिद परवाज़ों के लिए तवील रास्ते इख्तियार कर रही है। इंडिगो एयरलाइन ने भी एक्स पर अपने बयान में कहा है कि ईरान की जानिब से अचानक फ़िज़ाई हुदूद बंद किए जाने के बायस उसकी चंद बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुतासिर हुई हैं और मुसाफिरों को मुमकिना मुतबादिल सहूलियात फराहम करने के लिए टीमें काम कर रही हैं। स्पाइस जेट ने भी खबरदार किया है कि ईरान में फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के सबब उसकी बाज़ परवाज़ें मुतासिर हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। तो वहीं ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्दमल देते हुए खबरदार किया है कि अगर उस पर हमला किया गया तो खित्ते में कायम अमेरिकी फौजी अड्डे और तनसीबात के जवाब से महफूज नहीं रहेंगे। ईरान के इस मौक़िफ़ के बाद खलीजी ममालिक, यूरोप और अमेरिका में गैरमामूली अस्करी और सिफारती सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, जबकि कई ममालिक ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ऐलान किया है कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो मशरिक़ वुस्ता में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का ये रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया जब सदर ट्रंप ने ईरानी मुज़ाहिरीन को मुखातिब करते हुए कहा था कि मदद रास्ते में है और वो आइनी इदारों पर कब्ज़ा करें। ईरानी हुक्काम ने न सिर्फ अमरीका बल्कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और खित्ते के दीगर ममालिक को भी आगाह किया है कि अगर अमरीका ने हमला किया तो इन ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी दुश्मन समझा जाएगा। ईरान ने इन ममालिक से मुतालबा किया है कि वो अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को मुतहर्रिक रखें ताकि अमरीकी अफवाज इन अड्डों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सकें। इस बयान के बाद अमरीका ने कतर में वाक़ अपने सबसे बड़े फ़ौजी अड्डे अल अदीद से बाज़ फ़ौजी अफसरान को वापस जाने की हिदायत जारी कर दी। हिंदुस्तान और ओमान के दरमियान कदीम बहरी ताल्लुकात को उजागर करने वाले मजबूत बनाने की एक मुनफरिद कोशिश के तहत हिंदुस्तानी रिवायती जहाज INSV कौंडिन्या ने पहली गैर मुल्की समंदरी मुहिम कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। 17 दिन के सफर के बाद ये तारीखी जहाज गुजरात के पोरबंदर से ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत पहुंचा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तानी रिवायती बहरी जहाज़ INSV कौंडिन्या ने 17 दिन पर मुहीत अपनी पहली गैर मुल्की समंदरी मुहिम मुकम्मल करते हुए ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। इस तारीखी सफ़र का मकसद हिंदुस्तान और ओमान के दरमियान कदीम बहरी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाना है। कैप्टन विकास शिरोन की क़यादत में 4 अफसरान और 13 बहरी एहलकारों पर मुश्तमिल अमले का मस्कत में शानदार और गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर सरबानंद सोनोवाल, हिंदुस्तानी सिफारत खाने के अफसरान और ओमानी हुक्काम भी मौजूद थे। 65 फीट तवील ये जहाज़ रिवायती सिलाई तकनीक से तैयार किया गया है और मुकम्मल तौर पर कुदरती मवाद से बनाया गया है। इसके लकड़ी के तख्तों को नारियल की रस्सी और कुदरती रेजिन के जरिए जोड़ा गया है, जो कदीम दस्तकारी और जदीद बहरी महारत का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। ये जहाज़ 5वीं सदी के एक कदीम बहरी मॉडल पर मबनी है, जिसकी झलकियाँ अजंता की तारीखी गारों में बनी तस्वीरों में मिलती हैं। माहिरीन के मुताबिक किसी बाकायदा नक्शे के बगैर इन तस्वीरों की बुनियाद पर एक काबिल सफ़र जहाज़ तैयार करना एक बड़ा तकनीकी चैलेंज था। इस मंसूबे का मकसद कदीम हिंदुस्तान की बहरी जुर्रत, तिजारती सरगर्मियों और सकाफती तबादले की रिवायत को उजागर करना है। इस जहाज़ का नाम अफसानवी मल्लाह कौंडिन्या के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने कदीम दौर में हिंदुस्तान से जुनूब मशरिकी एशिया तक समंदरी सफ़र किया था। ये तारीखी सफ़र उन कदीम बहरी रास्तों पर तय किया गया जो कभी हिंदुस्तान के मगरबी साहिल को ओमान से जोड़ते थे, और ये हिंदुस्तान के एक मजबूत बहरी और तिजारती मुल्क होने की अलामत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। नासा के तहत एक तारीखी तिब्बी इक़दाम के दौरान बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS पर मौजूद एक बीमार खलाबाज को 3 दीगर साथियों के साथ आज वक्त से पहले ज़मीन पर वापस लाया गया। इसके साथ ही इन खलाबाजों का मिशन मुकर्ररा वक्त से 1 माह से ज़ायद पहले ही ख़त्म हो गया। अमेरिका ने एक बड़ा और अहम फैसला करते हुए 75 ममालिक के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। यह इक़दाम 20 जनवरी से नाफिज़ुल अमल होगा। इसका मकसद इमिग्रेशन कवानीन और सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के निज़ाम को मज़ीद सख्त बनाना है। ये पाबंदी ख़ास तौर पर इमिग्रेंट उन पर लागू रहेगी, जबकि सियाहती, तालीमी और कारोबारी वीज़ाज़ के हवाले से सूरत हाल को अलग तरीके से वाज़ेह किया गया। इस फैसले से ईरान, रूस, अफ़गानिस्तान और कई अफ्रीकी व एशियाई ममालिक बराह रास्त मुतासिर हो सकते हैं।
गजा से मुतालिक एक अहम और तशवीशनाक पेशरफ्त सामने आई है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि गजा जंगबंदी मंसूबा अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। तफसीलात पेश इस रिपोर्ट में। आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। अमरीका ने गजा से मुताल्लिक़ जंगबंदी मंसूबे के दूसरे मरहले के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़ुसूसी सफ़ीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि सदर के 20 नुकाती गजा अमन मंसूबे का दूसरा मरहला शुरू किया जा रहा है। इस मरहले के तहत जंगबंदी के बाद गजा को गैर फौजी इलाका बनाने, हमास समेत तमाम गैर मजाज मुसल्लह अनासर को असलहा छोड़ने, एक तकनीकी फ़लस्तीनी हुकूमत कायम करने और गजा की तामीर नौ के इक़दामात शामिल हैं। जंग के बाद के इंतज़ामी उमूर के लिए 15 रुकनी फ़लस्तीनी तकनीकी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसके क़याम का ऐलान मिस्र ने भी किया है। अमरीकी एलची ने वाज़ेह किया है कि अमरीका को तवक्को है कि हमास अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेगी, जिनमें आखिरी हलाकशुदा यरगमाली की फौरी वापसी भी शामिल है, जबकि अदम ताउन की सूरत में संगीन नताइज की वार्निंग भी दी गई है। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अक्टूबर में नाफिज होने वाली जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। उधर इसराइली बमबारी से पहले ही जख्मों से चोर गजा एक और अलमिए का शिकार हो गया है। शदीद सर्दी और तूफ़ानी मौसम के बायस कम अज़ कम 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए, जिनमें 2 ख़वातीन, 1 बच्ची और 1 मर्द शामिल हैं। गजा सिटी के अलशिफा अस्पताल के मुताबिक जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल की गईं, जबकि कई अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि 1 साला मासूम बच्चा शदीद सर्दी के बायस हाइपोथर्मिया से जाँ बहक हो गया, जबकि उससे एक रात कबल भी 2 बच्चे नाकाफ़ी पनाह के बायस जान की बाजी हार गए। साहिली इलाके में बहीरे रूम के किनारे नस्ब एक खेमे पर 8 मीटर ऊंची दीवार गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिनमें 72 साला बुजुर्ग, उनकी 15 साला पोती और बहू शामिल हैं। अक़वाने मुत्तहिदा के मुताबिक तूफ़ान के बायस सैकड़ों खेमे और आर्जी पनाहगाहें तबाह हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में हज़ारों बेघर अफराद खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गजा में सर्दी, भूख और तबाही एक खामोश कातिल की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जहां हर गुजरती रात एक नया अलमिया जन्म ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।